हेलो दोस्तों। मैं दीपक शर्मा। श्याम पैरामेडिकल के श्याम पैरामेडिकल क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, कमेंट करो एंड बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे कोई भी नई वीडियो आती है हमारी या श्याम पैरामेडिकल क्लासेज की तरफ से कोई भी नई वीडियो आती है तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करो। ठीक है। तो अपन जैसा कि रेडियोग्राफी पढ़ रहे थे, अपन पढ़ रहे थे रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी का अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था कि रेडियोग्राफी क्या होती है। रेडियोग्राफी दो वर्डों से जो मिलकर बनी हुई होती है। रेडिएशन क्या होती है, ग्राफी क्या होती है। ठीक है दोस्तों, वो अपन ने फर्स्ट क्लास में पढ़ लिया था। उसके बाद अपन ने नॉर्मली पढ़ा था कि किसी भी को कैसे अपन किस पार्ट का अपन एक्सरे करते हैं, अलग अलग पार्ट का अपन एक्सरे करते हैं। ठीक है। तो अपन ने क्या पढ़ा था? अपन ने पढ़ा था चेस्ट। अपन ने बॉडी का एक पार्ट लिया था, अपन ने चेस्ट। ठीक है दोस्तों, अपन ने चेस्ट अपन ने स्टार्ट किया। तो सर्वप्रथम अपन ने चेस्ट में क्या पढ़ा? अपन ने चेस्ट में नॉर्मली पढ़ा एनाटोमी। चेस्ट की जो एनाटोमी होती है वो क्या होती है? चेस्ट की एनाटोमी होती है वो क्या होती है? अब एनाटोमी क्या होती है कि चेस्ट के अंदर दो एक पेयर लंग्स होते हैं। ठीक है। एक स्टर्नम होती है, ट्रेकिया होता है, हार्ट होता है, डायफ्राम होता है, ए, एयर एयर होती है, फ्लूइड होता है, ऊपर क्लेविकल होता है, इसके ऊपर भी अपने को दिखता है। तो लगभग ये सारी चीजें जो भी चेस्ट के अंदर आती है, जो भी थोरेसिक रीजन के अंदर आती है, चेस्ट रीजन के अंदर जो भी आता है वो अपन ने लगभग देख लिया था। फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में अपन ने देख लिया था कि जो अपन ने एनाटॉमी की चेस्ट की जो एनाटॉमी पढ़ी थी उसमें अपन ने देख लिया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एनाटॉमी अपन ने पढ़ ली। चेस्ट भी अपन ने पढ़ लिया था। चेस्ट भी अपन क्यों करते थे? चेस्ट भी अपन ने जनरली चेस्ट भी अपन करते थे पैथोलॉजी के लिए। जनरली अपन पैथोलॉजी के लिए करते थे चेस्ट पीए। ठीक है। चेस्ट एपी अपन ने पढ़ा। चेस्ट एपी अपन ने पढ़ा। चेस्ट एपी अपन क्यों करते थे? चेस्ट एपी अपन मैनुअली मेन फोकस अपना चेस्ट एपी करने का क्या था कि फ्रैक्चर रिप्स। कोई भी फ्रैक्चर रिप्स है उसको देखने के लिए अपन क्या करते थे? चेस्ट एपी। उसके बाद अपन ने दोनों चेस्ट पीए एंड चेस्ट एपी के अंदर क्या पढ़ा? डिफरेंस कि दोनों में बैंड डिफरेंस क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अपन ने चेस्ट पी एंड एपी में एंटीरियर टू पोस्टीरियर और पोस्टीरियर टू एंटीरियर दोनों में डिफरेंस पड़ा। चेस्ट पी में अपन सेंट क्या करते थे? सेंटर एज कैसे देते थे? पोस्टीरियर टू एंटीरियर। और एपी में देते थे अपना एंटीरियर टू पोस्टीरियर। इन दोनों में एक मेन डिफरेंस और पड़ा था अपन ने कि क्रिटिकल ऑर्गन लेस रिसीव लेस देन चेस्ट एपी व्यू। कंपेयर करें अपन चेस्ट एपी से तो पीए के अंदर चेस्ट रेडिएशन अपने को कम लगती है, कंपेयर करें एपी के। एपी में ज्यादा लगती है और पीए में कम लगती है। ये अपन ने डिफरेंस अपन ने पढ़ लिया था। उसके बाद अपन ने पढ़ा था चेस्ट लेटरल व्यू। उसके बाद पढ़ा था अपन ने चेस्ट लेटरल व्यू। चेस्ट लेटरल व्यू में अपन क्या क्यों करते थे? अपन चेस्ट लेटरल व्यू क्यों करते थे? अपन लेटरल साइड की पैथोलॉजी या लेटरल साइड का कोई भी फ्रैक्चर वगैरह देखना हो अपने को, या लेटरल साइड का जो भी इन्फेक्शन है वो देखना हो तो अपन करते थे चेस्ट लेटरल व्यू। ठीक है। इसके बाद अपन आज जो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, चेस्ट का जो नया व्यू स्टार्ट कर रहे हैं वो है चेस्ट ओब्लिक व्यू। नेक्स्ट कौन सा है? चेस्ट ओब्लिक व्यू। अब अपन चेस्ट ओब्लिक व्यू क्यों करते हैं, क्या रीजन है? एनाटॉमी अपन ने चेस्ट की पहले पढ़ी चुके। उसके बाद पेशेंट प्रिपरेशन उसकी क्या होती है, इंडिकेशन उसके क्या होते हैं, पेशेंट पोजीशन क्या होती है। ठीक है। एक्सपोजर चार्ट क्या होता है, या रेडियोग्राफिक अपीयरेंस क्या होता है, वो अपने को आज पढ़ना है। तो देखो दोस्तों, चेस्ट ओब्लिक व्यू। चेस्ट ओब्लिक व्यू ये होता है पहले दो प्रकार। होता है पहले दो प्रकार का। अब दो प्रकार को कौन से हैं? अपना राइट साइड, राइट साइड। एक होता है अपना लेफ्ट साइड। ठीक है। अब राइट साइड भी दो प्रकार के हैं, अपन को व्यू पढ़ना है। और जो लेफ्ट साइड है वो भी अपने को दो प्रकार के व्यू पढ़ना है।
राइट साइड में जो है अपने को पढ़ना है एंटीरियर, एक पढ़ना है अपने को पोस्टीरियर। इसमें भी अपने को पढ़ना है एंटीरियर, इसमें पढ़ना है पोस्टीरियर। चेस्ट ओब्लिक व्यू के अंदर राइट साइड पढ़नी है, लेफ्ट साइड पढ़ना है। राइट साइड के अंदर अपने को एंटीरियर और पोस्टीरियर अलग अलग पढ़ना है, और लेफ्ट साइड के अंदर अपने को एंटीरियर और पोस्टीरियर अलग अलग पढ़ना है। ठीक है। इसी प्रकार चेस्ट ओब्लिक के अपने होते हैं 4 व्यू। कितने होते हैं? 4 व्यू। अपने को 4 पढ़ने हैं। तो जो राइट एंटीरियर और लेफ्ट एंटीरियर, राइट एंटीरियर और लेफ्ट एंटीरियर चेस्ट के जो ओब्लिक व्यू है वो होंगे बिल्कुल सेम। बस ओनली अपने को साइड चेंज करनी है। उधर राइट का कर रहे हैं तो राइट साइड करनी है, और लेफ्ट का कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड करनी है। ठीक है। इसके बाद जो राइट पोस्टीरियर है और लेफ्ट पोस्टीरियर वो होंगे बिल्कुल सेम, ये और ये बिल्कुल सेम। वही अपने को साइड चेंज करनी है। ठीक है। ये दोनों अपने को सेम पढ़ना है और ये दोनों अपने को सेम पढ़ना है। इसमें अपन जो पोजीशन अपने को रखना है वो रखना है पीए, इसमें रखना है अपने को एपी। ये अपने को चेंजेज करना है, बाकी सब सेम होगा इसमें। तो अपन पढ़ते हैं चेस्ट ओब्लिक व्यू। अपन पढ़ रहे हैं चेस्ट ओब्लिक व्यू। चेस्ट ओब्लिक व्यू में फर्स्ट आता है अपने एनाटोमी। देखो दोस्तों, अपन ने एनाटोमी पीछे प्रीवियस वीडियो जो भी है उसमें अपन ने पढ़ लिया कि चेस्ट की एनाटोमी क्या होती है। क्या होती है एनाटोमी की? एक स्टर्नम होता है, एक पेयर लंग्स होता है, हार्ट होता है, और एयर होती है, फ्लूइड होता है, डायफ्राम होता है। ठीक है। क्लेविकल होता है, और थोरेसिक वर्टिब्रा अपने को लगभग दिखती है। लोअर पार्ट ऑफ सर्वाइकल का भी अपने को दिखता है। ठीक है। ये होती है अपनी एनाटोमी। रिप्स अपने को दिखती है, रिप्स भी होती है इसके अंदर, तो रिप्स भी अपने को कंप्लीट दिखेगी। ये नॉर्मल होती है अपनी एनाटोमी, जो अपने प्रीवियस वीडियो में अपन ने पढ़ लिया था। इसके बाद आता है अपना सेकंड पॉइंट, आता है अपना पेशेंट प्रिपरेशन। सेकंड आता है अपना पेशेंट प्रिपरेशन की अपने को पेशेंट को प्रिपेयर्ड कैसे करना है। जो भी अपने को व्यू करना है उससे पहले अपने को पेशेंट को प्रिपेयर्ड करना है। पेशेंट को प्रिपेयर्ड करना है, तो पेशेंट को प्रिपेयर्ड कैसे करना है, वो कुछ प्रिपरेशन होती है वो अपने को देखनी है। आपको सभी को पता है कि अपन टेस्ट के अंदर शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि पेशेंट की प्रिपरेशन क्या होगी। तो ऑल द मेटेलिक मेटल, जो भी मेटेलिक मेटल है वो अपने को रिमूव करना है। जो भी मेटेलिक मेटल है वो अपने को रिमूव करना है। रिमूव कहाँ से करना है? चेस्ट रीजन से या थोरेसिक रीजन से। ठीक है। उसके बाद पेशेंट को हॉस्पिटल गाउन पहनाना है, हॉस्पिटल गाउन पहनाना है पेशेंट को। तो जो भी मेटेलिक मेटल है क्या होगी अपनी? ऑल द मेटेलिक मेटल रिमूव फ्रॉम द चेस्ट रीजन या थोरेसिक रीजन। पूरा जो भी मेटेलिक मेटल है चेस्ट रीजन या थोरेसिक रीजन से अपने को रिमूव करना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना पेशेंट को हॉस्पिटल गाउन पहनाना है। पुट ऑन द हॉस्पिटल गाउन। ये होती है अपनी पेशेंट प्रिपरेशन कि अपने को जो भी मेटेलिक मेटल है वो रिमूव करना है और हॉस्पिटल गाउन पहनाना है। ये होती है अपनी नॉर्मली प्रिपरेशन। ये अपने को सभी व्यू में करना है, लगभग लगभग सभी व्यू में अपने को ध्यान में रखना है कि ये प्रिपरेशन अपने को प्रिपेयर करना है। इसके अलावा जो भी होगी अलग होगी। इसके बाद आता है अपना इंडिकेशन। इंडिकेशन क्या होता है कि अपन जो भी व्यू कर रहे हैं, जो भी अपन व्यू कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है। कोई तो रीजन होगा, किसी रीजन के कारण ही अपन व्यू कर रहे हैं, तो वो क्या रीजन है उसको बोलते हैं अपन इंडिकेशन। की क्या रीजन है कि अपन जो चेस्ट ओब्लिक व्यू है वो कर रहे हैं, चेस्ट ओब्लिक व्यू है वो कर रहे हैं। तो चेस्ट ओब्लिक व्यू के अपने फर्स्ट आते हैं अपना इंडिकेशन। फर्स्ट क्या आता है अपना? इंडिकेशन। तो सबसे पहले अपन इंडिकेशन में फर्स्ट पढ़ते हैं कि क्यों करते हैं अपन। तो फर्स्ट है अपना फॉर द कंफर्मेशन ऑफ फ्रैक्चर रिप्स।
जो फ्रैक्चर रिप्स है जो अपन देख रहे हैं चेस्ट एपी के अंदर, चेस्ट एपी के अंदर या चेस्ट लेटरल के अंदर जो फ्रैक्चर रिप्स अपन देख रहे हैं, लेटरल साइड का फ्रैक्चर देखने के लिए चेस्ट लेटरल करते हैं और एपी में अपन नॉर्मली फ्रैक्चर रिप्स देखने के लिए अपन एपी करते हैं। तो जो फ्रैक्चर दिख रहा है अपने को उसका कंफर्मेशन करने के लिए अपन कौन सा व्यू करते हैं, चेस्ट ओब्लिक व्यू। वो भी कौन कौन सी साइड, एंटीरियर साइड और पोस्टीरियर साइड, दोनों साइड की जो फ्रैक्चर रिप्स है उनको कंफर्मेशन करने के लिए अपन कौन सा व्यू करते हैं, चेस्ट ओब्लिक व्यू। ठीक है, उसके बाद सेकंड आता है अपना चेस्ट इन्फेक्शन। चेस्ट इन्फेक्शन को देखने के लिए भी अपन कौन सा व्यू करते हैं, ओब्लिक व्यू। ठीक है, इसके बाद आता है अपना जो पैथोलॉजी, अपने को पैथोलॉजी देखने के लिए जो पैथोलॉजी अपने को चेस्ट पीए एंड चेस्ट लेटरल के अंदर जो पैथोलॉजी अपने को नहीं दिख रही, नॉट सीन, जो सीन नहीं हो रही अपने को, उस पैथोलॉजी को देखने के लिए अपन करते हैं चेस्ट ओब्लिक व्यू। तो अपन करते हैं नॉट सीन बाई चेस्ट पैथोलॉजी, किस किस में, चेस्ट लेटरल एंड चेस्ट पीए व्यू। जो पैथोलॉजी अपने को चेस्ट पीए व्यू एंड चेस्ट लेटरल व्यू दोनों के अंदर जो पैथोलॉजी अपने को दिख नहीं रही, उसको देखने के लिए अपन कौन सा व्यू करते हैं, चेस्ट ओब्लिक व्यू। जो पैथोलॉजी अपने को चेस्ट ओब्लिक व्यू में दिख जाएगी तो उस पैथोलॉजी को देखने के लिए अपन करते हैं चेस्ट ओब्लिक व्यू। इसके बाद आता है अपना इत्यादि, ये होती है अपनी इंडिकेशन का अपन क्यों करते हैं, क्या रीजन है अपना कि चेस्ट की जो जो चेस्ट का ओब्लिक व्यू है वो अपन क्यों करते हैं, यही रीजन है अपना कि जो भी फ्रैक्चर रिप्स है उसका कंफर्मेशन के लिए और चेस्ट इन्फेक्शन के लिए, और जो भी पैथोलॉजी है, जो भी पैथोलॉजी है जो पीए के अंदर और लेटरल के अंदर नहीं दिख रही, वो होता है उसको देखने के लिए, ये होता है अपना इंडिकेशन। अब चेस्ट ओब्लिक व्यू के अंदर जो एनाटोमी है वो, और जो पेशेंट प्रिपरेशन है वो, और जो इंडिकेशन है, और जो इंडिकेशन है वो तीनों, जो अपने चेस्ट ओब्लिक के चार व्यू है, चार व्यू, चारों व्यू के अंदर ये तीनों चीज कॉमन रहेगी, ये तीनों चीज कॉमन रहेगी। लेकिन जो फोर्थ पॉइंट है अपना पेशेंट पोजीशन, वो अपना अलग रहेगा। तो ये तीनों चीजें अपन ने कॉमन पढ़ ली, अब अपन अलग अलग व्यू पढ़ेंगे। पेशेंट पोजीशन, अब पेशेंट पोजीशन कौन सा पढ़ रहे हैं अपन, राइट, राइट पढ़ रहे हैं, इसमें एंटीरियर पढ़ रहे हैं, या लेफ्ट पढ़ रहे हैं, इसमें एंटीरियर पढ़ रहे हैं, ये दोनों सेम ही होंगे। तो अपने को ओनली साइड चेंज करनी है, राइट साइड करनी है या लेफ्ट साइड, अगर राइट साइड का कर रहे हैं तो राइट साइड करनी है, लेफ्ट साइड कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड का करना है। चेस्ट ओब्लिक व्यू, ये अपने को पढ़ना है। तो फर्स्ट कि पेशेंट की पोजीशन क्या होती है, कि पेशेंट की पोजीशन क्या होती है किसमें, एंटीरियर साइड में। अपन कौन सा पढ़ रहे हैं, एंटीरियर साइड। तो एंटीरियर साइड में पेशेंट की पोजीशन क्या होती है, कि अपने को सर्वप्रथम क्या करना है, पेशेंट को स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा करना है, पेशेंट को खड़ा करना है, कहाँ खड़ा करना है, चेस्ट स्टैंड के ऊपर। पेशेंट को अपने को खड़ा करना है चेस्ट स्टैंड के ऊपर, वो भी ये पोजीशन में। तो क्या होगी, पेशेंट स्टैंड इन चेस्ट स्टैंड पीए पोजीशन। पीए पोजीशन के अंदर अपने को पेशेंट को चेस्ट स्टैंड पे खड़ा करना है। ठीक है, उसके बाद अपने को सेकंड पॉइंट आता है अपना कि अपने को केशिट, जो केशिट है वो केशिट लगानी है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट साइज की अपने को केशिट लगानी है। तो केशिट कैसे लगानी है अपने को, लेंथ वाइज। केशिट कैसे लगानी है अपने को, लेंथ वाइज। तो अपने को क्या करना है, केशिट इज पैलेस, क्या करना है, केशिट इज पैलेस विथ वाइज इन चेस्ट स्टैंड, केशिट इज पैलेस लेंथ
वाइज इन चेस्ट स्टैंड। क्या करना है अपने को, कैसेट लगानी है। ठीक है, कैसेट कहाँ लगा रहे हैं अपन, चेस्ट स्टैंड के अंदर। कैसे लगा रहे हैं, लेंथ वाइज। ठीक है, इसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना कि जो इफेक्टेड साइड है, जो इफेक्टेड साइड है वो बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए अपने कैसेट के। जो इफेक्टेड साइड है वो बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए अपने एक्सरे कैसेट के। तो इफेक्टेड साइड शुड बी सेंटर ऑफ द एक्सरे कैसेट। जो अपना इफेक्टेड साइड, जो भी पेशेंट का इफेक्टेड साइड है वो बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए एक्सरे कैसेट के। ठीक है, इसके बाद अपनी नेक्स्ट पोजीशन आती है कि जो कैसेट का अपर एंड है, कैसेट का अपर एंड, कैसेट का अपर एंड होना चाहिए अपने शोल्डर रीजन से 2 इंच ऊपर। शोल्डर रीजन कौन सा होता है अपना, दोनों कंधे। दोनों कंधे जो इसको बोलते हैं अपन शोल्डर रीजन, शोल्डर रीजन से 2 इंच अबव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कैसेट का अपर एंड। तो अपर एंड ऑफ द एक्सरे कैसेट 2 इंच above the shoulder region। शोल्डर रीजन से क्या होना चाहिए अपने, 2 इंच ऊपर। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद नेक्स्ट पोजीशन आती है अपनी कि जो इफेक्टेड आर्म है, जो इफेक्टेड आर्म है वो पेशेंट की बॉडी के पैरेलल होना चाहिए। जो इफेक्टेड आर्म है पेशेंट की बॉडी के पैरेलल होना चाहिए, और जो अनइफेक्टेड आर्म है वो पेशेंट की बॉडी के हेड के ऊपर होना चाहिए, ओवर द हेड होना चाहिए। तो नेक्स्ट है अपना इफेक्टेड आर्म शुड बी पैरेलल टू द पेशेंट बॉडी एंड unaffected arm should be over the head। इफेक्टेड आर्म तो बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए पेशेंट की बॉडी के, और जो अनइफेक्टेड आर्म है वो होना चाहिए पेशेंट की, पेशेंट का जो हेड है उसके ओवर, ओवर द हेड होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अपनी नेक्स्ट पोजीशन आती है कि अपने जो केसिट और जो पेशेंट है, केसिट और जो पेशेंट है उसके बीच में अपने को एंगल देना है 45 डिग्री का। जैसे कि चेस्ट ओब्लिक व्यू में अपने एंगल की, चेस्ट ओब्लिक व्यू पोजीशन अपन कैसे बनाते हैं कि अपन पेशेंट में एंगल देते हैं 45 डिग्री का, वो होती है अपनी ओब्लिक पोजीशन। अगर अपने को लेटरल पोजीशन बनानी है तो अपन देते हैं 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, वो होती है अपनी लेटरल पोजीशन। तो अपने को केसिट, एक्सरे जो केसिट होती है, एक्सरे केसिट एंड जो पेशेंट है दोनों के बीच में अपने को एंगल रखना है, वो कितने डिग्री का रखना है, 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री का अपन जैसे ही एंगल दे रहे हैं तो वो अपनी पोजीशन कौन सी बन रही है, ओब्लिक पोजीशन। तो अपने को दोनों के बीच में ओब्लिक पोजीशन बनानी है। वो कैसे बनानी है कि पेशेंट एंड केसिट बिटवीन द 45 डिग्री एंगल। क्या करना है अपने को, दोनों में 45 डिग्री का अपने को एंगल देना है। क्या करना है, एंगल देना है। ठीक है, ये हो गई अपनी ओब्लिक पोजीशन। ओब्लिक पोजीशन बन गई दोनों। उसके बाद अपने को नेक्स्ट पोजीशन आती है अपनी कि अपने को पेशेंट को रोटेट करना है। पेशेंट को रोटेट करना है। रोटेट क्यों करना है कि जो इफेक्टेड साइड है, इफेक्टेड साइड है वो टच होनी चाहिए अपने एक्सरे कैसेट के, एंड जो अनइफेक्टेड साइड है वो होनी चाहिए अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से मतलब कैसेट से दूर। ठीक है,
जो अनइफेक्टेड साइड है वो दूर होनी चाहिए, अवे फ्रॉम द एक्सरे एसिड से दूर। ठीक है, तो पेशेंट इज रोटेट इन सच अ वे फ्रॉम द इफेक्टेड साइड शुड बी टच टू द एक्सरे एसिड and unaffected side should be away from the X-ray कैसेट। पेशेंट को अपने को उसके अकॉर्डिंग इस तरह से अपने को रोटेट करना है कि पेशेंट का जो इफेक्टेड साइड है, पेशेंट का जो इफेक्टेड साइड है वो एक्सरे कैसेट के टच होना चाहिए। ठीक है, और जो अनइफेक्टेड साइड है, जो अनइफेक्टेड साइड है वो होना चाहिए अवे फ्रॉम द एक्सरे कैसेट, कैसेट से दूर होना चाहिए। इस तरह से अपने को पेशेंट को रोटेट करना है। ठीक है, इसके बाद आती है अपनी नेक्स्ट पोजीशन। इसके बाद आती है अपनी नेक्स्ट पोजीशन के अपन जो सेंटर एज देंगे, सेंटर पॉइंट होगा वो इसे अपने को कैसे रखना है कि अपने को सेंटर, अपने को जो कैसेट का सेंटर रखना है, जो अपने को रेज देनी है, सेंटर एज देनी है, वो अपने को देनी है परपेंडिकुलर एंड पैरेलल। दोनों तरीके से अपने को सेंटर एज दे सकते हैं, इसमें परपेंडिकुलर भी दे सकते हैं अपन एंड पैरेलल भी दे सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है अपना सेंटर पॉइंट। अपने को सेंटर पॉइंट कौन सा रखना है, जो अपन पेशेंट को सेंटर एज दे रहे हैं उसका जो पॉइंट होगा, जो सेंटर पॉइंट होगा वो अपने को कहाँ रखना है। तो सेंटर पॉइंट अपने को रखना है परपेंडिकुलर टू T7 और कोस्टल रिब्स 4 और 5। अपने को कौन सा रखना है, कोस्टल रिब्स नंबर 4 और 5 या परपेंडिकुलर टू T7, ये अपने को रखना है। इसमें अपन सेंटर पॉइंट ये भी लिख सकते हैं मिड ऑफ द एक्सरे कैसेट। अपन कैसेट को क्या कर रहे हैं, कैसेट के मिड में अपन पेशेंट का जो इफेक्टेड साइड है वो रख रहे हैं, बिल्कुल कैसेट के मिड में रख रहे हैं। तो अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि अपन सेंटर एज कहाँ से दे रहे हैं, मिड ऑफ द एक्सरे कैसेट। ठीक है, इसके बाद अपनी नेक्स्ट पोजीशन आती है कि अपन जैसे एक्सपोज कर रहे हैं तो किस कंडीशन में कर रहे हैं, इंस्पायरेशन कंडीशन में कर रहे हैं, एक्सपायरेशन कंडीशन में कर रहे हैं, या डीपली इंस्पायरेशन कंडीशन में कर रहे हैं, या ब्रीथ होल्डिंग पोजीशन में कर रहे हैं। तो अपने को जैसे एक्सपोज करना है, या तो अपने को ब्रीथ होल्डिंग पोजीशन में एक्सपोज करना है, अपने को ब्रीथ होल्डिंग पोजीशन में एक्सपोज करना है। ठीक है, या अपने को एक्सपोज करना है कि डीपली इंस्पायरेशन कंडीशन में गहरा सांस लो, उसके बाद वहीं रोक लो सांस को, वहीं रोक लो, उसके बाद अपने को एक्सपोज करना है। तो अपने को क्या करना है, या तो करना है अपने को ब्रीथ होल्डिंग पोजीशन, या करना है डीप इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन कंडीशन में अपने को एक्सपोज करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने को जब अपन कोई भी पेशेंट का कोई भी एक्सरे कर रहे हैं तो उस टाइम अपने को एक्सपोज करना है। तो जब अपन एक्सपोज कर रहे हैं उस टाइम कोई भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए, तो नो मूवमेंट ड्यूरिंग द एक्सपोजर टाइम। ठीक है, तो अपना आता है दे शुड बी नो मूवमेंट ड्यूरिंग द एक्सपोजर टाइम। एक्सपोजर टाइम के समय कोई भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए। ये होती है अपनी पेशेंट पोजीशन। पेशेंट पोजीशन भी किसकी होती है अपनी, कि जो राइट साइड है, राइट और लेफ्ट साइड है उसका जो इंटीरियर पार्ट है उसकी अपनी होती है पेशेंट पोजीशन। राइट और लेफ्ट, लेफ्ट साइड, राइट और लेफ्ट साइड का जो इंटीरियर पार्ट है उसका चेस्ट ओब्लिक व्यू, इसकी होती है अपनी पेशेंट पोजीशन। ये होती है अपनी कंप्लीट। ठीक है,
इसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं राइट पोस्टीरियर एंड लेफ्ट पोस्टीरियर चेस्ट ओब्लिक व्यू। इन दोनों में यही डिफरेंस है कि जो राइट साइड है राइट एंटीरियर या लेफ्ट एंटीरियर या राइट पोस्टीरियर या राइट और लेफ्ट पोस्टीरियर, दोनों में अपने को दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो अपने को पोजीशन चेंज करनी है और दूसरी अपने को सेंटर एज चेंज करनी है, बस बाकी सब सेम होगा। अपने को दो ही चेंज करनी है। दो चीज कौन कौन सी? एक तो अपने को फर्स्ट जो पोजीशन बनाते हैं अपन, उसके अंदर अपन पोजीशन रख रहे थे पीए पोजीशन। कौन सी रख रहे थे? पीए पोजीशन। इसमें अपने को पोजीशन रखनी है एपी पोजीशन। पेशेंट को अपने को चेस्ट स्टैंड पे खड़ा करना है। किस पोजीशन में खड़ा करना है? एपी पोजीशन में। ठीक है, तो चेस्ट स्टैंड पर इन एपी पोजीशन। एपी पोजीशन में अपने को पेशेंट को खड़ा करना है एंटीरियर टू पोस्टीरियर। उसमें क्या कर रहे थे अपन? पोस्टीरियर टू एंटीरियर। ठीक है, पीए पोजीशन में अपन खड़ा करें। बाकी जो भी पोजीशन है, बाकी जो भी पेशेंट पोजीशन है वो अपने को सेम रखनी है जो अपन ने राइट एंटीरियर या लेफ्ट एंटीरियर में पढ़े थे। ठीक है, इसके बाद अपने को जो सेंटर पॉइंट है, जो सेंटर एज है, वो अपने को कहाँ से देनी है? उसमें अपन पास कर रहे थे, उसमें सेंटर एज पास हो रही थी। इसमें अपने को क्या करना है? एग्जिट। कहाँ से करना है? वही परपेंडिकुलर टू T7 से एग्जिट करना है या पोस्टल रिप्स नंबर 4 एंड 5, वहां से अपने को एग्जिट करना है। इन दोनों दोनों में बस मेन दो यही डिफरेंस है कि इसमें पीए, उसमें पीए पोजीशन में खड़ा कर रहे थे अपन, इसमें एपी पोजीशन में खड़ा करना है। ठीक है, उसमें अपन सेंटर एज पास कर रहे थे, इसमें एग्जिट हो रही है। उसमें सेंटर एज कहाँ से पास कर रहे थे? परपेंडिकुलर टू T7 या कोस्टल रिप्स नंबर 4 एंड 5 से। इसमें अपने को एग्जिट करनी है। एग्जिट कहाँ से होगी? वही परपेंडिकुलर टू T7 से या कोस्टल रिप्स नंबर 4 एंड 5 से। ये होती है अपनी पेशेंट पोजीशन कंप्लीट चेस्ट ओब्लिक व्यू की। एंटी राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट। राइट में अपने एंटीरियर और पोस्टीरियर, लेफ्ट में अपने एंटीरियर और पोस्टीरियर। ठीक है, ये होती है अपनी कंप्लीट पोजीशन। इसके बाद आता है अपना नेक्स्ट एक्सपोजर चार्ट। नेक्स्ट कौन सा आता है? अपना एक्सपोजर चार्ट। अपने को चेस्ट ओब्लिक व्यू में ओनली पोजीशन चेंज करनी है, बाकी और सभी जो भी एनाटोमी है, पेशेंट प्रिपरेशन है, इंडिकेशन है, एक्सपोजर चार्ट है और रेडियोग्राफिक अपीयरेंस है, बाकी सब सेम होंगे। ओनली चेंज क्या होगा? अपने पेशेंट पोजीशन। ठीक है, इसके बाद अपना फिफ्थ पॉइंट आता है एक्सपोजर चार्ट। एक्सपोजर चार्ट क्या होता है? एक्सपोजर चार्ट अपन क्या टेक्निक दे रहे हैं? अपन जो कोई भी पेशेंट का एक्सरे कर रहे हैं तो मशीन में क्या टेक्निक दे रहे हैं? मशीन में कितना फैक्टर दे रहे हैं कि अच्छा एक्सरे आए? कितनी अपन डिस्टेंस रख रहे हैं? कितना अपन कैसेट की साइज ले रहे हैं? सेंट्रल पॉइंट अपन कहाँ से दे रहे हैं? ट्यूब में अपन एंगल दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं? ग्रिड अपन यूज में ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं? ठीक है, वो अपने को सब कुछ देखना है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट आता है अपना एमए। एमए क्या होता है? एमए क्या होता है? ट्यूब करंट। ट्यूब करंट। ट्यूब करंट क्या होता है? नंबर ऑफ फोटॉन्स। नंबर ऑफ फोटॉन्स कि कितने फोटॉन्स जो फिलामेंट है वहां से निकलना स्टार्ट हो रहे हैं, वो होता है अपना एम ए। अपन कितना रख रहे हैं? एम ए 200। कितना रखते हैं? 200। ठीक है, उसके बाद आता है अपना एम एस। एम एस क्या होता है? कि जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है वो कितनी संख्या में रख रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में निकल रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में निकल रहे हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स कितनी क्वांटिटी में निकल रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन? एम एस। ठीक है, अब कितनी क्वांटिटी में निकलेंगे? जितनी क्वांटिटी में निकलेगी उतनी एक्सरे ज्यादा प्रोड्यूस होगी, और जितनी ज्यादा एक्सरे प्रोड्यूस होगी, जितनी ज्यादा एक्सरे प्रोड्यूस होगी उतनी अपने को इमेज अच्छी मिलेगी। तो अपने को एमएस वो होता है। इसके बाद आता है अपना टाइम। टाइम क्या होता है? टाइम अपन निकालते हैं एम एस अपॉन एम ए। एम एस, इसमें अपन एम एस रख रहे हैं 25 से 30। कितना रख रहे हैं? 25 से 30। तो अपने को रखना है 25/200।
तो टाइम कितना हो जाएगा, 0.1252 0.15 सेकेंड। ठीक है, ये होता है अपना टाइम। टाइम क्या होता है कि अपन कितने देर के लिए एक्सपोज कर रहे हैं, कितने समय के लिए अपन एक्सपोज कर रहे हैं, कितनी देर के लिए अपनी रेडिएशन निकल रही है, उसको बोलते हैं अपन टाइम। ठीक है, इसके बाद आता है अपना केवीपी। केवीपी क्या होता है, केवीपी होता है अपना पेनिट्रेशन पावर। क्या होता है, पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर से क्या होगा, अपने क्वालिटी, क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगी तो जो जो अपनी इमेज आ रही है, जो अपनी इमेज आ रही है उसकी क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर पेनिट्रेशन पावर कम है, लो एनर्जी की जो रेडिएशन, लो एनर्जी की रेडिएशन निकल रही है, तो लो एनर्जी की रेडिएशन से इमेज तो बनेगी, लेकिन इमेज कैसी बनेगी, ब्लर, धुंधली, जो अपने को क्लियर दिख नहीं पाएगी, क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो अपने को केवीपी क्या होता है, पेनिट्रेशन पावर। इसमें क्या है, क्वालिटी, ये होती है क्वालिटी, वो अपने को रखनी है 60 to 65। केवीपी कितनी रखनी है अपने को, 60 to 65। ठीक है, उसके बाद आती है अपने डिस्टेंस, एसआईडी। इसको अपन क्या क्या बोलते हैं, एसआईडी, एफएफडी। ठीक है, डिस्टेंस, एसएसडी, एफआईडी, एसआईडी और डिस्टेंस। फोकस टू फिल्म डिस्टेंस, सोर्स टू इमेज डिस्टेंस, सोर्स टू सरफेस डिस्टेंस। ये होती है अपनी एफएफडी या एसआईडी। वो अपने को कितनी रखनी है, 100 सेंटीमीटर या 40 इंच। चेस्ट के अंदर अपने को ओनली फॉर ओनली चेस्ट पीए के अंदर 180 सेंटीमीटर डिस्टेंस रखनी है। बाकी सभी में अपने को 100 सेंटीमीटर रखनी है। डिस्टेंस कितनी रखनी है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना ग्रिड। ग्रिड क्या होता है, ग्रिड क्या होता है कि जो लो एनर्जी की या जो स्कैटर्ड रेडिएशन है, जो लो एनर्जी की या जो स्कैटर्ड रेडिएशन है उनको एब्जॉर्ब करना। इनको एब्जॉर्ब करने से क्या होगा, फिल्म की क्वालिटी पर इफेक्ट पड़ेगा, फिल्म की क्वालिटी इंक्रीज होगी। तो अपन जैसे, अगर अपन बकी यूज में ले रहे हैं, अपन कैसेट के लिए बकी यूज में ले रहे हैं तो अपन ग्रिड यस करते हैं, अगर नहीं ले रहे तो ग्रिड अपन करते हैं नो। क्योंकि अगर अपन बकी यूज में ले रहे हैं तो अपन ग्रिड को ऑन करते हैं, ग्रिड अलग से होता है अपना, तो ग्रिड को अपन ऑन करते हैं। अगर अपन बकी यूज में ले रहे हैं तो ग्रिड का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कैसेट तो ऊपर लगी हुई है, ग्रिड क्या ही कर लेगा। ठीक है, तो अपन ग्रिड यहाँ यूज में ले रहे हैं नहीं, तो ग्रिड अपने यूज में नहीं ले रहे हैं तो आएगा नो। नेक्स्ट आता है अपना ट्यूब एंगल। अगर अपन ट्यूब में एंगल दे रहे हैं, कोई भी एक्सरे ट्यूब में अगर अपन एंगल दे रहे हैं तो अपने को यस करना है, वरना नो। यहाँ अपन ट्यूब में एंगल दे रहे हैं, नहीं दे रहे। अपन ओनली पेशेंट, पेशेंट के अंदर अपन एंगल दे रहे हैं। पेशेंट में भी कहाँ एंगल दे रहे हैं, केसिट और जो पेशेंट है, जो पेशेंट, एक्सरे केसिट एंड पेशेंट के बीच में अपन एंगल दे रहे हैं 45 डिग्री, ना कि एक्सरे ट्यूब के अंदर। एक्सरे ट्यूब के अंदर अपन कोई भी एंगल नहीं दे रहे, तो ट्यूब एंगल होगा नो। ठीक है, इसके बाद आता है अपना सेंटर रेज, कि अपन सेंटरिंग पॉइंट कहाँ से कर रहे हैं। ठीक है, तो सेंटरिंग पॉइंट अपन कहाँ से कर रहे हैं, मिड ऑफ द एक्सेल केसिट, मिड ऑफ द एक्सरे केसिट, या परपेंडिकुलर टू C7 या कोस्टल रिप्स नंबर 4 एंड 5। कोस्टल रिप्स नंबर 4 एंड 5। ठीक है, यहाँ से अपन सेंटर पॉइंट कर रहे हैं, सेंटरिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है अपना केसिट साइज। अपन जो केसिट की साइज ले रहे हैं वो कैसे ले रहे हैं, वैसे तो अपन केसिट की साइज कैसे लेते हैं, अप्रोक्सीमेट साइज की लेते हैं कि पेशेंट के पार्ट के अकॉर्डिंग। कैसे लेते हैं कि पेशेंट के अकॉर्डिंग अपन केसिट लेते हैं। लेकिन जनरली चेस्ट में अपन केसिट लेते हैं 14 into 17, या 14 into 14 इंच, या लेते हैं 12 into 15 इंच। ये तीनों कैसेट अपन चेस्ट के अंदर यूज में लेते हैं। ठीक है, ये होता है अपना एक्सपोजर चार्ट। इसके बाद अपना नेक्स्ट आता है रेडियोग्राफिक अपीरियंस।
रेडियोग्राफिक अपीयरेंस क्या होते हैं कि अपन जो एक्सरे कर रहे हैं, अपन जो एक्सरे कर रहे हैं वो अपन उसमें अपने को क्या क्या सीन हो रहा है। रेडियोग्राफिक अपीयरेंस के जो अपन एक्सरे कर रहे हैं, जो भी व्यू अपन ले रहे हैं, जिस भी पार्ट का अपन व्यू ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं, एक तो होता है वो होता है अपना इंडिकेशन। ठीक है, उसके बाद अपने को क्या क्या विजुअलाइज हो रहा है, क्या क्या अपने को दिख रहा है, क्या क्या अपने को सीन हो रहा है, वो होता है अपना रेडियोग्राफिक अपीयरेंस। तो इसमें रेडियोग्राफिक अपीयरेंस क्या क्या होगा, क्या क्या अपने को विजुअलाइज होंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, लंस। तो लंस भी कौन से आएंगे, इफेक्टेड। अगर जो लंस है वो बिल्कुल अपने सही है, बिल्कुल ठीक है, तो अपने को एक्सरे करना ही क्यों है, एक्सरे करना ही क्यों। तो जो इफेक्टेड लंस है वो अपने आएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है अपना रिप्स। जो फ्रैक्चर रिप्स है या जिसकी अपने को कोई भी दिक्कत है, कोई भी पैथोलॉजी है वो देखना है अपने को, तो आएंगे रिप्स, कंप्लीट अपने को रिप्स दिखेगी। ठीक है, इसके बाद आता है अपना नेक्स्ट क्लेविकल। जो क्लेविकल बोन है, जो क्लेविकल कौन सी होती है, कोलर बोन, जिसे बीट्यू बोन भी बोलते हैं अपन। ठीक है, क्लेविकल अपने को विजुअलाइज होगी। उसके बाद आता है अपना नेक्स्ट स्केपुला। स्केपुला भी अपने को कंप्लीट दिखेगी। क्यों दिखेगी अपने को, क्योंकि अपन जो एक्सरे केशिट है, जो अपने एक्सरे केशिट है उसको लगा रहे हैं अपन शोल्डर रीजन से 2 इंच ऊपर। क्या लगा रहे हैं, 2 इंच ऊपर, 2 इंच ऊपर लगा रहे हैं, तो अपने को स्केपुला कंप्लीट दिख जाएगी लगभग। ठीक है, इसके बाद आता है अपना थोरेसिक वर्टिब्रा। थोरेसिक वर्टिब्रा अपने को कंप्लीटली दिख जाएगी, कंप्लीटली अपने को दिख जाएगी। वैसे तो अपने को लोअर पार्ट ऑफ सर्वाइकल भी दिखेगा, लेकिन जो थोरेसिक वर्टिब्रा है, थोरेसिक रीजन में जो थोरेसिक वर्टिब्रा है वो अपने को कंप्लीटली दिख जाएगी। नेक्स्ट आता है अपना डोम ऑफ डायफ्राम। अब डोम ऑफ वैसे डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम होता है अपना थोरेसिक रीजन और जो एब्डोमिनल रीजन है उनको डिवाइड करने का काम डायफ्राम क्या करता है। थोरेसिक रीजन है, थोरेसिक कैविटी और जो एब्डोमिनल कैविटी है, दोनों को डिवाइड करने का काम करता है। लेकिन जो डोम ऑफ डायफ्राम है वो क्या होता है कि अपना जो राइट साइड का जो डायफ्राम, राइट साइड से जो डायफ्राम है थोड़ा ऊपर की ओर उठा हुआ रहता है। राइट साइड का जो डायफ्राम है थोड़ा ऊपर की ओर उठा हुआ है, वो उसको बोलते हैं अपन डोम ऑफ डायफ्राम। उसको क्या बोलते हैं अपन, डोम ऑफ डायफ्राम। नेक्स्ट आता है अपना स्टर्नम। अपने को अपने को कंप्लीटली स्टर्नम दिखेगा, अपने को चेस्ट एपी के अंदर स्टर्नम कभी नहीं दिखता। चेस्ट एपी एंड पीए के अंदर स्टर्नम कभी नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता, क्योंकि इसमें अपना जो ट्रेकिया है वो उसको ओवरलैप कर जाता है। ठीक है, इसमें जो स्टर्नम है वो अपने को या तो दिखेगा ओब्लिक के अंदर या दिखेगा अपने को लेटरल के अंदर। ओब्लिक या लेटरल के अंदर अपने को जो स्टर्नम है वो कंप्लीटली दिख जाएगा, क्लियरली दिख जाएगा। इसके लिए अपन जो स्टर्नम का जो ओब्लिक व्यू करते हैं, स्टर्नम का ओब्लिक व्यू करते हैं, सेम इसी कंडीशन में अपन करते हैं। जैसे ओब्लिक व्यू ये कर रहे हैं वैसे अपन स्टर्नम का ओब्लिक व्यू करते हैं। उसी को अपन बोलते हैं श्यूमर्स व्यू। उसी का दूसरा नाम है श्यूमर्स व्यू। स्टर्नम का जो ओब्लिक व्यू करते हैं उसका नाम होता है श्यूमर्स व्यू। सेम इसी कंडीशन में अपन करते हैं। चेस्ट लेटरल में भी अपन चेस्ट स्टर्नम का जो लेटरल व्यू करते हैं वो अपन जैसे करते हैं चेस्ट लेटरल व्यू के समान। ठीक है, और जो ओब्लिक करते हैं वो चेस्ट लेटरल ओब्लिक के जैसे करते हैं। और जो स्टर्नम का लेटर ओब्लिक व्यू है उसका दूसरा नाम क्या है, ह्यूमरस व्यू। इसमें अपने को जो स्टर्नम है वो कंप्लीट दिख जाएगी। स्टर्नम के 3 पार्ट, स्टर्नम के कितने पार्ट होते हैं, 3। कौन कौन से होते हैं, मेन्यूब्रियम, बॉडी और जीफर्ड प्रोसेस। ये अपने को कंप्लीट विजुअलाइज हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अपने को एयर तो दिखे ही दिखेगी, फ्लूइड, ये दोनों भी अपने को लगभग दिखे जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार अपना जो चेस्ट ओब्लिक व्यू है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद अपन कोई भी नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्यू स्टार्ट करते हैं। चेस्ट का वैसे 7 व्यू होते हैं, पता ही होगा आपको, शुरू शुरू में मैंने बताया था। ठीक है, ठीक है दोस्तों, राधे राधे। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करो और
बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि जो भी नया वीडियो आता है तो आपको आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है दोस्तों।